हरियाणा के फरीदाबाद में एक औरत जिसका 2 साल का लड़का था, वो तंत्र मंत्र के अंदर विश्वास करती थी और एक तांत्रिक के पास में जाती थी। तांत्रिक ऐसी हरकतें करता था कि जिसको देख करके उसको यकीन हो गया कि अगर कोई पहुंचा हुआ है इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तो वो यही है, और अगर कोई बात अच्छी कह सकता है तो फिर वो यही कर सकता है। उसकी बातों में आकर के उसने अपने 2 साल के बच्चे को नहर में फेंक दिया। तांत्रिक ने उससे कहा कि अगर तुम इस बच्चे को नहीं फेंकोगे तो ये बच्चा असल में जिन की औलाद है और ये तुम्हारे पूरे घर को तबाह कर देगा, पूरे घर को खा जाएगा, बर्बाद कर देगा। इस तरह की बातें तांत्रिक ने सामने वाली औरत के दिमाग में बिठा दी और उसकी बातों में आकर के उसने इतना बड़ा कदम भी उठा लिया। बाद में अब इन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया। और मैं ये बात सिर्फ तांत्रिक की क्या करूं, मुसलमानों के भेष के अंदर भी बहुत सारे बाबा ऐसे कटमुल्ला होते हैं जो कि लोगों को इन्हीं सब बातों के नाम के ऊपर ठग लेते हैं। औरतों को बेपर्दगी के साथ में मिलते हैं। नमाज़ों से और इल्म से और शरीयत से और मज़हब से उनका कोई नाता और कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो लोग नमाज़ों के वक्त में भी बैठे रहते हैं, चरस गांजा फूंकते हैं और लंबे बाल करके, जो कि शरीयत के वैसे भी ख़िलाफ़ होते हैं, और सामने वाले को अपनी हरकतों के बीच में फंसा लेते हैं। टोकटे करते हैं ये लोग तंत्र मंत्र की विद्याएँ करते हैं। ये लोग भी जो है वो और दूसरे जो चीज़ें होती हैं ना, तावीज़ और गंडे, वो भी करते हैं। तावीज़ का एक अच्छा वजूद भी है, उसकी एक अच्छी असल भी है। अगर मुत्तकी लोगों से तावीज़ लिया जाए, कुरान और हदीस के इस्तेमाल के साथ में अगर तावीज़ लिया जाए, मना नहीं, दम किया जाए, मना नहीं, लेकिन कुछ बदबख्तों ने इसको अपना धंधा बनाया है और उस धंधे की आड़ में सामने वाले के इमोशन से खेलते हैं ये लोग। ख़ास तौर पर इनके जंजाल में फंसती हैं औरतें, जिनको ये पूरी तरीके से निचोड़ देते हैं। ये इस तरह से उनके निचोड़ते हैं कि ना तो उनकी इज़्ज़त बाकी रहती है और ना ही उनके पास में पैसा बाकी रहता है। इन्हें बदबख्तों को अगर मौका मिलता है तो ये सामने वाली औरत की इज़्ज़त तक के ऊपर हाथ डाल देते हैं, वरना कम से कम माल तो अच्छी तरीके से लूटते हैं। उसको भी लूटते हैं, वो अपने बच्चियों को लेकर के आती है, उसको भी लूटते हैं। माँ और बाप की ज़िम्मेदारी है, इसी तरीके से शोहर की ज़िम्मेदारी है, ये भाइयों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को इन बदबख्तों के पास में जाने से रोक ले, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इस तरह के तांत्रिक हों या फिर बदबख्त बाबा हों जो कि दाढ़ी तो रखते हैं और लेकिन शरीयत की किसी बात के ऊपर अमल नहीं करते, या दाढ़ी भी नहीं रखते बहुत सारे, कोई मतलब नहीं, उनको दीन की बातों से कोई मतलब ही नहीं है। कोई करता है तो मुल्ला की कहते हैं कि मौलवी की लाइन अलग है, वो हमें नहीं समझेगा, हम अलग लोग हैं, तुम अलग लोग हो, तुम शरीयत से हटे हुए लोग हो। और जो इंसान शरीयत से हटा हुआ इंसान हो, जो इंसान शरीयत की बातों को पस पर्दा डाल देता हो, पीठ के पीछे फेंक देता हो, वो इंसान क्या होता है पूरी दुनिया जानती है। अपनी जान छुड़ाने के लिए 40,000 बहाने किए जा सकते हैं, दीन से, मज़हब से। उन्हीं बहानों में से एक बहाना ये है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर शरीयत की कोई पाबंदी ना हो, तुम जिस औरत को जहाँ से टच करना चाहो ठीक है, तुम जिस औरत को जहाँ से छूना चाहो छू लो, तुम औरतों के साथ में कुछ भी कर लो, वो सब ठीक है, तुम्हें ये लगता है। तो इसलिए अगर तुमको कोई मना करता है तो वो तुमको अपनी आंखों का चुभता हुआ कांटा महसूस होता है। तो इस तरह के जो बाबे होते हैं, इन लोगों के पास में अपनी औरतों को, एक तो वो औरतें भी बेचारी कम नसीब है जो इस तरह के बाबाओं के चक्कर में पड़ती हैं, और वो मर्द भी कम नसीब और दयूस भी हैं साथ ही साथ में। यानी कि ऐसे इंसान हैं जिनको हदीस में बेशर्म कहा गया, जो शोहर हो करके, जो माँ बाप हो करके जो है अपनी बेटी और अपनी बीवी को रोक सकते हैं ऐसे बदबख्तों के पास में जाने से, लेकिन वो नहीं रोक रहे हैं। तो फरीज़ा है आपके ऊपर ये इनको रोक लेने का। और औरतें भी ज़रा थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं। मैं ये मानता हूँ कि ज़रूरत पड़ सकती है, कोई जादू करवा सकता है, उसके लिए बहुत सारे अच्छे इदारे भी मौजूद हैं, उसके लिए बहुत मुत्तकी लोग भी मौजूद हैं। आप जब तलाश करते हैं तो अस्पताल तलाश करते हैं, अच्छे से अच्छा अस्पताल और अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल आपको मिल जाता है, लेकिन कब मिलता है? जब आप तलाश करना शुरू करते हैं। दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी तलाश करने के बाद में वो आपको ना मिल जाए? आप तलाश कीजिए तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, जो मुत्तकी होंगे, जो औरतों से पर्दा करेंगे, जो शरीयत के पूरे पाबंद होंगे, जो औरतों को सामने नहीं बिठाएंगे, जो मर्दों को बुलाएंगे, उनको तावीज़ देंगे, यहीं से काट कर देंगे। ऐसे एक नहीं हज़ारों लोग हैं, लेकिन हम जुस्तजू करेंगे तो हमको मिलेंगे। हमारे लिए आसानी नहीं ये है, हम लोगों को मतलब ही फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम लोग अपनी बीवियों, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को इन बाबाओं के पास में जा कर के भेज देते हैं। उनकी आँखों के ज़िना के लिए अपनी बेटियों के और अपनी बहुओं के चेहरे को उनके सामने खोल करके बैठ देते हैं। और वो बाबा
علاج کرنے کے نام پر کہ میں ٹھیک کر دوں گا، کون سا ایسا جز ہوتا ہے، بعض بہت بدبخت ہوتے ہیں جو کہ عورت کا نہیں چھو لیتا ہے، اور آپ بدبختی کے ساتھ میں دیکھ بھی رہے ہوتے ہو۔ مت کرو بھائی ایسا، صحیح چیزیں تلاش کرو گے تو مل ہی جائیں گے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اللہ کے نیک بندے بھی پیدا کیے ہیں، ان سے استفادہ کرو۔ آپ کرنا چاہو گے تبھی تو کرو گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔